हेलो जेमिनाई, वेलकम टू द सोल एस्केप, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जेमिनाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव एंड ऑल द कमेंट्स दैट आई रियली लाइक। तो अब देख लेते हैं आपका इस वीक में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से कार्ड्स पुल आउट कर लिए हैं। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर आपके लिए बिगिनिंग एनर्जी जो है वो ही इतनी पॉजिटिव आई है जेमिनाई, यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। स्टार्ट करते ही, वीक स्टार्ट करते ही आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। यानी कि शुरू के 2-3 दिन जो होंगे वीक के, उसमें आपको लगेगा जैसे कि आपकी विशेस कंप्लीट हो रही हैं, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई एक इम्पॉर्टेंट विश यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इस विश के बारे में इस विश के पूरे होते ही आप बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। और इस विश के बारे में आप बहुत टाइम से होप कर रहे थे, बहुत टाइम से विश कर रहे थे, बहुत टाइम से चाह रहे थे। ये किसी ना किसी चाइल्ड से रिलेटेड हो सकती है, बच्चे से रिलेटेड हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बच्चे से रिलेटेड हो। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से रिलेटेड विश हो सकती है, यानी कि आप कुछ ऐसा बिजनेस या क्रिएटिव करना चाह रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे, या कोई अप्रूवल चाह रहे थे और वो आपको मिल जाए। या फिर ये लव सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। तो आपको एक ऐसे इमोशनल फुलफिलमेंट फ़ील होगी जब ये विश पूरी होगी। तो आपको लगेगा कि आप इमोशनली बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। इमोशनली आपको एक खुशी जो आपको हमेशा से चाहिए थी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस टाइप की ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एरियाज़ में हो सकती है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है आपके इमोशंस के अंदर, आपके लव सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। तो यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो गलत वे में बिहेव कर रहा है, जिसको कह सकते हैं कि मॉरली या फिर एक ऐसे वे में बिहेव कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, जो फेयर नहीं है दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस पर्सन की मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि वो पर्सन एक्सपोज होने वाला है, बट उस पर्सन को यहाँ पे कुछ रियलाइज़ हो सकता है, या गॉड उसको किसी वे में एक पनिशमेंट दे सकते हैं अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लव इंटरेस्ट के साथ, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आप थर्ड पार्टी से, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप और कोई आपके फ्रेंड हैं एंड अ थर्ड पर्सन इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर फ्रेंडशिप, या फिर आपके साथ कोई चालाकी कर रहा है, आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर किसी के लिए कर्मा आ रहा है, किसी के लिए पनिशमेंट आ रही है। तो गॉड किसी को पनिश करने वाले हैं यहाँ पर, जिसने भी आपके साथ एक अनफेयर चीज़ करी है, आपके साथ ऐसे बिहेव करा है जो कि ठीक नहीं है, जो अनफेयर है या अनएथिकल है या इमोरल है। तो यहाँ पर उस इंसान को जजमेंट या पनिशमेंट मिलने वाली है बाय गॉड, बाय हायर फोर्सेस। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए यही विश हो जो उनकी फुलफ़िल हो जाए, कि आप चाहते थे कि दूसरे लोग इस चीज़ को देखें कि कोई एक इंसान जो गलत कर रहा है आपकी लाइफ में वो सबके सामने आए, और वो विश आपकी जो है इस वीक में पूरी होगी। इस वीक में आप देखेंगे कि लोग आपको सही समझ रहे हैं, जो कि आपने किया है, आपने जो फेयरनेस दिखाई है उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, और आपके साथ जो भी गलत कर रहा है उसको भी समझ रहे हैं कि वो इंसान गलत है। तो इस टाइप की मुझे एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। तो इस टाइप की एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो आपको इमोशनली खुशी देने वाली है। तो ये तो आपकी ओवरऑल एक जनरल सिचुएशन है। देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होगा, फाइनेंशियली क्या होगा। करियर में यहाँ पर मुझे अभी तक जो दिख रहा है वो ये है कि आपके बॉसेस या सीनियर्स आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। अब जो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन बोली है, हो सकता है आपके ऑफिस में ही कोई हों, आपके कोलीग्स हों जो आपको चीट करते हैं, या फिर आपके बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, या फिर आपको हर्ट करते हैं, या आपको वीक करने की कोशिश करते हैं अपने काम में। तो आपके जो बॉस हैं या सीनियर्स हैं वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे और आपके काम को प्रेज़ करेंगे, आपकी डेडिकेशन को नोटिस करेंगे और उसको प्रेज़ करेंगे। और जो लोग भी आपके अगेंस्ट हैं उनको यहाँ पर एक पनिशमेंट मिल सकती है फ्रॉम योर बॉसेस, फ्रॉम द सीनियर्स। तो कुछ इस टाइप की एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। हर किसी की लाइफ में अलग वे में निकलेगी, अलग वे में प्ले आउट करेगी। तो ओवरऑल एक फाइनेंशियली आप कैसा करने वाले हैं इस वीक में, बॉसेस से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 कार्ड आपके फाइनेंसेस में आए हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं बोलूँगी फाइनेंशियली आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फॉरेन कंट्री
जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या उस बारे में आप बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस वीक में। अगर आपने कोई ऐसे लेटर्स भेजे हुए हैं, CV भेजी हुई हैं बाहर, तो आपको एक रिप्लाई आ सकता है। फ्यूचर में आपको अगर अब्रॉड जाना है तो उसका काम इस वीक में स्टार्ट हो सकता है, उस बारे में डिस्कशन, उस बारे में पेपर्स वगैरह इस वीक में वो सब स्टार्ट हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको फ़ॉरेन क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, यानी कि अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको फ़ॉरेन क्लाइंट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वर्ल्ड से डील करना होता है, बाहर की कंट्रीज से डील करना होता है, तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने वाले हैं इस वीक में। तो करियर में ओवरऑल यहाँ पर मनी के कार्ड्स नहीं हैं, बट जहाँ पर प्रोग्रेस की बात करी जाए तो प्रोग्रेस के कार्ड्स हैं, आगे बढ़ने के कार्ड्स हैं। तो आप अपने करियर की जो एक लैडर होती है, कॉर्पोरेट लैडर होती है, या फिर एक प्रोग्रेस होती है, उस डायरेक्शन में आप बहुत स्पीड से आगे जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है, यानी कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मुझे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके साथ एक ऐसी चीज़ होने वाली है कि गलत इंसान को गलत रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आपने अच्छे से काम करा है, ठीक से डेडिकेशन से काम करा है, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आपका जो ट्रूथ है, आपकी जो ऑनेस्टी है, वो सबके सामने आने वाली है यहाँ पर। तो इस टाइप की सिचुएशन होने वाली है, जो भी डिसऑनेस्ट इंसान है वो यहाँ पर एक्सपोज होने वाला है। तो इस टाइप की मुझे ओवरऑल एनर्जी आ रही है। और देखते हैं यूनिवर्स जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको अपने काम पर फोकस करना है, और इवन दो आपके आसपास ये सब थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो सकता है इस वीक में, बट आपको उन सब पे फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, और आपके आसपास जो भी चीज़ें गलत हैं वो अपने आप सही होती जाएंगी। सिर्फ आपको अपना अपना जो दिमाग है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह डेडिकेट करके उसी एरिया में रखना है, उसी एरिया में अपना पूरा फोकस जो है वहीं लगाना है। आपको यहाँ वहाँ की डायरेक्शन में नहीं देखना। एंड दूसरे लोगों के साथ क्या जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आपने नोटिस नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए और बेटर सिचुएशन क्रिएट होगी। इसके अलावा अगर कोई मैसेजेस हैं यूनिवर्स, इसके अलावा और कोई मैसेजेस आपके लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स जो होता है वो एक तरीके का इंडिकेशन है कि आपके मैसेजेस यहाँ पर एंड हो चुके हैं। तो यूनिवर्स और कोई मैसेजेस, इसके बाद हम आपके लव सिचुएशन के लिए कार्ड्स निकालेंगे फ्रॉम दीज। ये जो सनफ्लावर्स पड़े हैं यहाँ पर, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। तो देखते हैं, और 2 कार्ड्स। तो जेमिनी, ये 3 कार्ड्स आपके लिए गिरे थे। एम्प्रेस कार्ड आया है, एस ऑफ कॉइन्स आया है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो जैसे कि मैंने कहा, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, एक रॉयल एनर्जी है, रॉयल्टी की एनर्जी है, अरिस्टोक्रेसी की एनर्जी है। तो एक बहुत ही हाई स्टेटस में आप आने वाले हैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ जो कि एडवाइस ये है कि आपको अपने ही काम पर और अपने ही ऊपर फोकस करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। जैसे कि मैंने कहा, फॉरेन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अगर नहीं तो आपको विद इन योर ऑफिस, विद इन योर कॉलेज, आपको कोई ना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एम्प्रेस की एनर्जी से बहुत मैच करता हुआ कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है पावर को, डोमिनियन को, यानी कि आपकी एक तरीके से जिसको कहते हैं सत्ता का कार्ड होता है, पावर का कार्ड होता है। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी में आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और हाई स्टेटस वाले कार्ड्स आए हैं। हायरोफेंट आया है, एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अगर सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा स्टेटस में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे यहाँ पर, जिसके साथ ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ आएगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो परफेक्ट का कार्ड आया है। सबसे पहले आपके पर्सन जो है वो आपको परफेक्ट समझते हैं, आपकी आपको एक परफेक्ट इंडिविजुअल समझते हैं। अगर लुक्स की बात है या फिर इनर पर्सनालिटी की बात है तो आप अपने पर्सन की नज़रों में बिल्कुल परफेक्ट हैं। और एक सॉन्ग है ब्रूनो मार्स का, व्हेन आई सी योर फेस देयर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई वुड चेंज। तो आपके जो पर्सन है वो आपकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में बोल रहे हैं कि यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, और आपका जो फेस है वो आपके पर्सन को बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और देखते हैं, तो आपके लिए लव का कार्ड आया है। तो आपके लिए लव में बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली दे आर इन लव विद यू, सो यू आर द वन आई हैव बीन वेटिंग फॉर। यानी आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि यू आर द वन फॉर देम, और आपका ही एज इफ़ वो वेट कर रहे थे पूरी लाइफ। और कौन से कार्ड्स आपके लिए आए हैं? तो रिजिड का कार्ड यहाँ पर आया है। ये आपकी या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या तो आप इस रिलेशनशिप में रिजिड हैं या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर रिजिड हैं और अपनी चीज़ पर स्टबर्न हैं और अपनी चीज़ से मूव नहीं करना चाहते हैं।
उसके अलावा आपके लिए ट्विन फ्लेम रूज का कार्ड आया है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाला है आपकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम रूज जो है वो टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है, ऑल टू वेल। उसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं थ्रू योर पर्सन। एंड अब इसमें से निकाल लेते हैं कोई कार्ड्स आपके लिए। तो हाउस का कार्ड आपके लिए आया है, मैंशन। तो अ कासल ऑफ गोल्ड, यानी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए दे वांट टू बिल्ड अ कासल ऑफ गोल्ड फॉर यू, यानी कि आपके पर्सन जो हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियली फोकस कर रहे हैं सो दैट दे कैन क्रिएट अ गुड फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर द टू ऑफ यू। आपके पर्सन जो है वो बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं। हाउस से यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो सकती हैं, फैमिलीज़ आपके रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसकी वजह से या तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए जैसे कि आपके पर्सन अपने घर पे बात कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हाउस के साथ रिलेटेड कुछ आपके रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मे बी आपके पर्सन घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने घर से मूव करके कहीं और शिफ्ट होने के बारे में। तो समथिंग रिलेटेड टू हाउस एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन योर रिलेशनशिप। तो ओवरऑल जेमिनी आपके लिए ये रीडिंग आई है। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो आप मुझे कमेंट्स में हार्ट और स्टार दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।